हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे विद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक ना। तो आज हम इस चीज को देखेंगे और इस पर जो है आज हम एक सवाल को भी सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि इस विद्युत विभव पर एक सवाल यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। तो लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव होता क्या है, ठीक, और इसका मात्रक क्या होता है, ठीक ना। और इससे संबंधित एक वोल्ट क्या होता है। आज हम इन सब का चर्चा जो है इस वीडियो में करेंगे। तो ठीक है, देखा जाए विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव, ठीक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ELECTRIC पोटेंशियल, POTENTIAL ये होता है। देखा जाए, चलिए मान लेते हैं कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है ये, ठीक है ना। ये कोई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, राइट। अच्छा, और वैद्युत क्षेत्र को जो है कैपिटल ई से शो करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, ये देखा जाए। राइट, चलिए देखा जाए। मान लीजिए कि यहां पर कोई एक अनंत स्थान है, यानी कि यहां पर हम मान लेते हैं कि अनंत स्थान है और अनंत स्थान पर एक कोई प्लस क्यू आवेश है। इस प्लस क्यू आवेश को कहते हैं धनात्मक धनावेश, धनावेश। ठीक, ठीक है ना। देखा जाए, अब हम चाहते हैं कि इस अनंत दूरी पर स्थित इस धन आवेश को ला करके इस वैद्युत क्षेत्र के बिंदु P पर हम लोग लाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि यह धन आवेश अनंत से जो है चल करके या अनंत से ला करके इसे हम वैद्युत क्षेत्र के बिंदु P पर लाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसे यानी कि इस प्लस क्यू धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित P बिंदु तक लाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ हमें काम करना पड़ता है, और वही काम इस बिंदु P का विद्युत विभव कहलाता है। मेरी बात ध्यान से समझिए। अगर हम इस धन आवेश को अनंत से उठा करके वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु P पर लाना चाहते हैं, तो इस धन आवेश Q को लाने के लिए धन आवेश Q को इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर P बिंदु तक लाने में मेरे द्वारा, हमारे द्वारा कुछ काम किया जाएगा, कुछ वर्क किया जाएगा, और वही किया गया वर्क इस P बिंदु का विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? एकांक धन आवेश को अनंत से लाकर वैद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक, माने एकांक धन आवेश को अनंत से लाकर बिंदु वैद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य उस P बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है ना। एकांक धन आवेश को अनंत से, एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य उस P बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। लिख दें इसको, ठीक, लिखा जाए।
एकांक धन आवेश को एकांक धनावेश को देखिए, जब हम इसको यहां तक लाएंगे, यहां तक लाने में 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ये प्लस क्यू है और ये अनंत है। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं एकांक धन आवेश, या हम यूं कह लें धनावेश है। ये क्या है? धनावेश है। और जब भी हम इस एकांक आवेश को या हम इस धन आवेश को बिंदु P तक लाएंगे, जब हम इस धन आवेश Q को वैद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक लाएंगे, तो यहां से यानी कि अनंत से बिंदु P तक लाने में हमें W जूल कार्य करना पड़ता है, या W कार्य करना पड़ता है। W कार्य करना पड़ता है। तो इसी W कार्य को इस P बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। देखा जाए, लिखेंगे एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को वैद्युत क्षेत्र में स्थित उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। हो गया। एकांक धनावेश को अनंत से, ठीक, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उस वैद्युत क्षेत्र में स्थित उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। ठीक ना? चलिए, अब आप इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? चले, मिटा दें बेटा, इसको मिटा दें। ओके, लिखेंगे विद्युत विभव को कैपिटल V से विद्युत विभव को कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? ठीक, और विद्युत विभव और यह एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। ठीक है ना? तो चलिए,
हो गया। चलिए मिटा दें। चलिए, यदि यदि Q कूलाम आवेश को यदि Q कूलाम आवेश को यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक किसी बिंदु P तक लाने में W कार्य किया जाता हो तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। देखिए, क्यू कूलाम आवेश को लाने में W जूल, क्यू कूलाम आवेश को लाने में W कार्य किया जाता है। यदि क्यू कूलाम आवेश को लाने में W कार्य किया जाता है तो एकांक आवेश को लाने में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य W/Q हो जाएगा। अरे भाई, मतलब Q कूलाम आवेश को लाने के लिए W कार्य किया जाता है तो एक कूलाम मतलब क्या हुआ, एकांक कूलाम। तो एकांक कूलाम को लाने के लिए W/Q कार्य किया जाता है, W/Q कार्य किया जाता है। और यही कार्य जो है ना, विद्युत विभव कहलाता है। अभी आपने देखा था क्या कि एकांक आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र, मतलब एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। तो हो गया, और इसी को हम लोग कहेंगे V बराबर हो गया W/Q। ठीक, चलिए हो गया, मिटा दें। चलिए, अभी हमने देखा कि V बराबर होता है W/Q। ठीक, अभी हमने आपसे कहा कि एकांक आवेश का मतलब हुआ कि Q बराबर 1। तो यदि हम Q के स्थान पे 1 रखें तो हो जाएगा V बराबर W/1, अर्थात V बराबर W, है ना। इससे क्या हुआ कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक, यानी कि ये कार्य जो है, जो ये W कार्य है, यह V के बराबर है। भाई, एकांक आवेश को लाने के लिए हमने W काम किया और यही W काम V के बराबर हो गया, अर्थात यही किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। सॉरी, यही किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव। हम लोग यहां से भी परिभाषा आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका। अच्छा,
अब हम लोग लिखेंगे इसका मात्रक क्या होता है, तो देखा जाए। मात्रक यानी कि विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत सॉरी विद्युत विभव का मात्रक देखा जाए। हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है W अपान Q। ठीक, तो लिखेंगे यसाई पद्धति में, यसाई पद्धति में V का मात्रक बराबर हो जाएगा W का मात्रक बटे Q का मात्रक, Q का मात्रक। ये W क्या है, ये W किया गया कार्य है, और हम जानते हैं कि यसाई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। यसाई पद्धति में, ठीक, यसाई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। हम लोग यहां लिख सकते हैं जूल, ठीक, बटे ये आवेश है। आवेश का मात्रक होता है कुलाम। आवेश का मात्रक कुलाम होता है, कुलाम कुलाम। यहां पर लिख देंगे कुलाम। ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जूल प्रति कूलाम। ठीक, और इसी को जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहा जाता है, वोल्ट। यानी अभी कंफर्म हो गया कि यसाई पद्धति में विभव का मात्रक वोल्ट होता है। अतः यसाई पद्धति में विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ये ठीक। अच्छा, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एक वोल्ट क्या होता है। एक वोल्ट, एक वोल्ट, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है W अपान Q। यदि हम मान लें, यदि W बराबर 1 जूल तथा Q बराबर 1 कूलाम, ठीक, तो V बराबर क्या हो जाएगा, W के स्थान पे 1, Q के स्थान पे 1, तो V बराबर आ जाएगा 1। इसी को हम लोग कहते हैं 1 वोल्ट। ठीक, अच्छा, क्या होगा, अब हम लोग यहां से परिभाषा बता सकते हैं एक वोल्ट की। अब हम लोग यहां से 1 वोल्ट की परिभाषा को बता सकते हैं। क्या होगा, यदि एक गुलाम आवेश को, यदि एक गुलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, 1 जूल कार्य किया जाता है, तो वह उस बिंदु का, तो 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 विद्युत विभव, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। यदि, ठीक, यदि एक गुलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उस बिंदु का विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। तो उस बिंदु का विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। तो लिख दें, यदि एक गुलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल
कार्य किया जाता है तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। ये हो गया, ठीक बेटा। अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम लोग इस पे देखते हैं एक सवाल। तो हम लोग इस पर जो है एक सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ठीक, हो गया, हो गया। चल, इस पर सवाल एक पूछा जा सकता है, हम लोग इसको देखेंगे, देखा जाए। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत तो उस पर विद्युत विभव क्या होगा? तो उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा? विद्युत विभव क्या होगा? चलिए देखा जाए, सवाल क्या है। ये कह रहा है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल हो, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को लाने पर, तो यहां पर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन की यहां हल है, यह इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्थात n बराबर दिया गया 1, ठीक, और किया गया W का मान दिया गया 64 जूल। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि आवेश क्या होगा। आवेश का मान हम लोग निकालेंगे। जब हम लोग आवेश के मान को निकालेंगे तो इस किए गए कार्य में आवेश से भाग दे देंगे, तो हमको जो है उस बिंदु पर विद्युत विभव मिल जाएगा। हमें निकालना है क्या? V का मान, ठीक। क्योंकि हम जानते हैं कि Q बराबर होता है N इंटू E। N का मान दिया गया 1 और E क्या है? E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, और E का मान होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6
इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, -19 कूलाम। इसका मान आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, सी फॉर कूलाम। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि V बराबर होता है, इसलिए ठीक है ना, इसलिए V बराबर होता है W/Q। ठीक है ना। हम यहां लगाएंगे इसको, V बराबर W का मान आया है, मतलब दिया है 64, और Q का मान हमें प्राप्त है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखा जाए, हम जब इसको ऊपर ले जाएंगे ये चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 64/1.6 ऊपर इंटू 10⁻+19। ठीक, अच्छा, हम क्या करेंगे, यहां से इस पॉइंट को हटाएंगे। हम लोग देखते हैं कि यहां एक अंक के बाद दशमलव है, तो जब एक अंक के बाद दशमलव होता है तो दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो करेंगे हम लोग, तो कर दिया जाए, यहां पर 10 से ऊपर और 10 से नीचे, ये हो जाएगा 64 गुणे, ये हो जाएगा 10⁻19 ये और 1 ये 20 और अपान 16। तो 16 एकम 16, 16 चौका 64, यानी कि V का मान आ गया 4.0 गुणे 10 की 20 घात वोल्ट। ये ठीक, राइट। तो आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत विभवांतर क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके बारे में हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन हम आज इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।